गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट एक्सरसाइज करेंगे हम आज। एक्सरसाइज है 5.3, चैप्टर है आपका ये 5। ठीक है, और डाटा हैंडलिंग नाम है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो हमने कल किया था, आपको बताया था बिफोर, जब क्लास थी हमारी इसके पहले, तब हमने बताया था आपको क्या क्या आपको करना है। ठीक है, वो पहले से लर्न करके रखना था, और उसके बाद ये हम कर लें। पहले लर्न किया होगा तो आ जाएगा समझ में, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। लिस्ट द आउटकम्स यू सी इन द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में कितने आउटकम्स हैं, तो देखिए इधर आपको ये सर्किल दिख रहा है, इसमें आउटकम्स बताने केवल क्या क्या आउटकम्स हैं। ठीक है, ये ए है, ये भी ए है, और बी, ये बी है, और ये सी है। स्प्रिंगर है, ठीक है, स्पिनिंग है व्हील। जैसे ही हमने इसको हिलाया, घुमाया इसको, तो लिस्ट द आउटकम्स। ठीक है, तो हम आंसर लिख रहे हैं फर्स्ट का। फर्स्ट आंसर है यस सर, आउटकम्स इन स्पिनिंग ए व्हील। व्हील को जब घुमाएंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे डी ए है। ठीक है, यस, ए बी सी डी। कितने हो गए? 4 या 5? 5 है टोटल। 1 2 3 4 5, ए 2 टाइम है, ये ध्यान रखना। तो टोटल आउटकम्स है 5। आउटकम्स कौन कौन से हैं वो लिखना है। नंबर ऑफ लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन द दीज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो स्पिनिंग ए व्हील्स में ए बी सी डी ये आउटकम्स है। ए बी सी डी टोटल है 5। टोटल 5 है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन बी पे। इसका बी, ये ए था। ठीक है, टॉसिंग 2 coins टुगेदर आउटकम्स। टॉसिंग 2 coins टुगेदर, तो बोलिए आपका आंसर क्या क्या आएगा। यही लिख दूं, हेड हेड, फिर हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल। कितने हो गए? ये 1 ब्लॉक। दोनों का रिजल्ट, फर्स्ट में हेड, सेकंड में भी हेड, तो ये एक आउटकम्स हुआ। फिर हेड टेल, फर्स्ट में हेड, दूसरे में टेल आ सकता है, पॉसिबल है जो भी आए। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स हो गए 4। समझ में आ गया? टोटल 4 आउटकम्स है इसमें। फिर सेकंड, व्हेन ए डाई इज थ्रो, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट इज गेटिंग। यस सर, outcomes in a dice when a die is thrown। एक डाई को डाई इज थ्रोन। ठीक है, तो आउटकम्स कौन कौन से हुए? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आउटकम्स है। समझ में आया? अभी हम केवल आउटकम्स लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं लिख रहे, केवल आउटकम्स लिख रहे हैं। तो फर्स्ट इसका आंसर है ए प्राइम नंबर। आउटकम्स ए प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर होने के लिए आउटकम्स में आएगा 2 3 और 5 एंड 5। ये तीन हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो आउटकम्स हो गए 3, 2 3 और 5। 3 आउटकम्स हैं इसमें। ठीक है, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, जैसे कि इसी क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर इसका 6 है,
इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालते चलते हैं। 2 और 6 दोनों साथ में कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ टोटल आउटकम्स कितने हो गए, पहले तो ये लिख लो, टोटल आउटकम्स, ठीक है, ये है आपके 6, ठीक है। और इसमें कितने हो गए आपके फेवरेबल आउटकम्स में, सर पी ब्रैकेट में लिखो ई, इवेंट क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर, इवेंट है पी ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितने हैं 3 अपॉन टोटल है 6, मतलब 1/2। ये आपकी प्रोबेबिलिटी, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 का फर्स्ट है ये तो फर्स्ट का आंसर है। आउटकम्स दोनों एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फिर हम वापस से दोबारा से करना पड़ेगा नहीं तो हमको, क्योंकि वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड की है, उसमें प्रोबेबिलिटी भी लिखनी है, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा आउटकम्स, तो आउटकम्स लिखने के बाद ही प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है, तो ठीक है। तो ये कितने हो गए आउटकम्स 3, फेवरेबल आउटकम्स है 3, नंबर ऑफ आउटकम्स कौन है, ये है 2 3 5, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है हमसे, नोट ए प्राइम नंबर, आउटकम्स नोट ए प्राइम नंबर, कौन कौन है जो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है वो है 1 4 और 5, कितने हो गए, यहाँ ब्रैकेट में लिख लिया करो, 3 है ये, टोटल कितने 3, ये भी 3 थे, ठीक है, ये तो हुआ आउटकम्स। अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखो, पी क्या लिखना है, नोट ए, ई क्या है, इवेंट क्या है, नोट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमको फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास है 3 और ये 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, 3/6, समझ में आ गया, क्या आ गया 3/6। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी जहां निकाल रहे हैं वो 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और जहां पे हम केवल आउटकम्स लिख रहे हैं वो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये सेकंड है, ये वाली लाइन का आंसर है सेकंड का, और ये 6 का आंसर है, प्रोबेबिलिटी दोनों साथ में होंगे 6 में ये पूरा ही करना पड़ेगा, आउटकम्स और प्रोबेबिलिटी दोनों फाइंड करनी पड़ेगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ये ए था, सेट फर्स्ट का ए और ये फर्स्ट का बी, और ये सेकंड का ए है, ये आपका नंबर ग्रेटर देन आउटकम्स एस नंबर ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन में केवल एक ही नंबर आएगा, नंबर ग्रेटर देन 5 ओनली 6 से, और ये है हमारा 1, ठीक है, एक ही नंबर है 6 ग्रेटर देन, तो P प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, यस सर, नंबर ग्रेटर देन 5, तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल है हमारे पास 1, आप कहोगे सर 6 लिखा ना आपने, अरे भाई 6 तो नंबर है, आउटकम्स है, कितनी बार आया वो है हमारा फेवरेबल आउटकम्स, जो जितनी बार आएगा वो फेवरेबल आउटकम्स है, ठीक है। और टोटल कितने उसका डिवाइड लगाएंगे, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, ये कितनी बार आया, देखो इधर, यहाँ टोटल आउटकम्स है हमारे पास 6, कौन कितनी बार आया, प्राइम नंबर 3 बार आया, ठीक है, नॉट ए प्राइम नंबर ये भी 3 टाइम्स आया, और ग्रेटर देन नंबर 5 से ग्रेटर देन नंबर एक ही बार आया 6 से, तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और इसका बी नंबर है सेकंड का, ये कह रहा है नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो पहले आउटकम्स लिखो, आउटकम्स नंबर नॉट ग्रेटर देन
5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 आ सकता है इसमें, 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 भी आएगा इसमें, 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो 5 इक्वल तो हो सकता है, तो इसका मतलब है 5 तक नंबर आएगा। ये हो गए हमारे टोटल एलिमेंट्स, कितने हो गए ये 5, फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे 5, और टोटल आउटकम्स है 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6। पी यस सर, आउटकम्स नॉट ग्रेटर देन नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ये आपका फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल है हमारे पास 5 और टोटल है हमारे पास 6, तो 5/6। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास, दोबारा से एक बार समझा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन केवल हम सेकंड ही कर रहे हैं, मान लो सेकंड ही कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज है सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सर टोटल आउटकम्स बताइए, तो टोटल आउटकम्स डाइज में होते हैं 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स है टोटल। टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। अब वो कह रहा है सर आउटकम्स प्राइम नंबर होना चाहिए, तो आउटकम्स ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होने के लिए 2 3 और 5 3 है, ठीक है। अब नोट ए प्राइम नंबर नहीं हो तो उसके लिए हमारे पास 1 4 5, ठीक है। और अगर वो कहे कि हमसे कि 5 से ग्रेटर हो, तो 5 से ग्रेटर के लिए हमारे पास है ओनली इसमें से, इन्हीं में से देखना है। प्राइम नंबर देखा है तो इसमें से देखा है, नोट ए प्राइम नंबर है तो इसमें से देखा है, ग्रेटर देन 5 तो ग्रेटर देन 5 ओनली 6 नंबर है, 1 बार आया, ये बाद में देखेंगे, ये प्रोबेबिलिटी का है। पहले तो हम समझे कि आउटकम्स कौन कौन है, ठीक है, फिर वो कितनी बार आए वो फेवरेबल आउटकम्स है। तो सबसे पहली चीज है आप लोगों को आउटकम्स सेलेक्ट करना है, फिर वो कितनी बार आए वो प्रोबेबिलिटी में यूज में आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आप लोग कंप्लीट कर लो, 1 और 6 क्वेश्चन, सेकंड और 6 नंबर क्वेश्चन एक साथ है ये दोनों। एक्चुअली में है ये 6 नंबर क्वेश्चन नहीं, इसमें आपको आउटकम्स भी लिखना है और प्रोबेबिलिटी भी लिखनी है सबकी, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन तो केवल इसलिए है कि भाई आप लोग पहले आउटकम्स को पहचान लो, भाई ये आउटकम्स है, ये आउटकम्स हैं और कितनी बार आए हैं, कौन कितनी बार आया है, तो फिर वो हमको पहले से पता हो, उसको हम काउंट करके और फिर लिख सके, ठीक है। कंप्लीट कर लो इसको। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर्स स्टॉप ऑन डी। पहले वाले क्वेश्चन में जब डायग्राम आपको ये दिया था, ए बी सी और डी, ये आपका ये पॉइंटर इसमें दे रखा है, पॉइंटर कहाँ पे स्टॉप करने के लिए कह रहा है ये डी पे, तो यहाँ पे रोकने के लिए कह रहा है पॉइंटर को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड, डी कितनी बार है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, यस सर, आउटकम्स है ए बी सी एंड डी, 5 है टोटल आउटकम्स, ठीक है। टोटल कितने 5। अब फेवरेबल आउटकम्स कितना है, नंबर ऑफ टाइम डी कम 1, नंबर ऑफ टाइम्स डी कम 1 बार, तो P नंबर ऑफ टाइम्स डी कम, प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, डी कितनी बार आया, कितने में से 5 में से कितनी बार आया, 1 बार, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल
आउटकम्स। फेवरेबल है 1 और टोटल है 5। फेवरेबल कितना है 1 और टोटल कितना है 5। डी कितनी बार आया, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का था, ये ऐसे ही चलेगा ऊपर नीचे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए। फिर बी देखिए इधर डायग्राम में, प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग इन एस, एस कितनी बार आया, फ्रॉम द वेल सफर्ड डेक ऑफ द 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो आउटकम्स गेटिंग an ace in a from a deck of cards, 52 कार्ड्स में से टोटल जो है वो है 52। तो हम जानते हैं एस कितने उसमें 4, टोटल कार्ड्स कितने हैं ये भी लिख लो, टोटल कार्ड्स है 52। तो पी प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, इवेंट क्या है, क्या इवेंट है, यस सर गेटिंग एन एस, गेटिंग एन एस, एस आने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी बार है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल है 4 और अपॉन है 52, इसको काटना चाहो तो काट लीजिए 13 बार, 1/13। बहुत सारे बच्चे ऊपर वाले को तो भूल जाते हैं इसको 1 को और 13 लिख देते हैं आंसर, नहीं 1/13 आंसर है, ठीक है। सी नंबर देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन ए रेड एप्पल, कितने एप्पल है टोटल, आउटकम्स है हमारे पास एन एप्पल, ठीक है, ऑफ एप्पल, आउटकम्स ऑफ एप्पल है यस जी आर आर, ये है जी आर आर, ग्रीन रेड, फिर इधर ही लिख देता हूँ आगे, रेड ग्रीन और फिर रेड और फिर ग्रीन, ठीक है। ये आउटकम्स हैं, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम्स हैं टोटल, ठीक है। टोटल आउटकम्स हैं, पहले आप इसमें ये लिख लीजिए, पहले इसको आप लोग ये लिख लीजिए कि किसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, रेड के लिए। तो रेड एप्पल्स आउटकम्स ऑफ एंड रेड, ठीक है, ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, रेड एप्पल के लिए पूछा है। तो रेड एप्पल कितना है 1 2 3 और 4 है। अब पी इवेंट है रेड एप्पल, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल है 4 और टोटल है 7। ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, समझ में आया। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। 2 क्वेश्चन और है वो भी कंप्लीट करें, आज इसको फिनिश करेंगे हम, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लगने दो, ठीक है, कंप्लीट कर लो यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है ये 4। एक मार्बल चिप्स दे रखी है, नंबर ऑफ 1 to 10 रिटर्न इन द सेपरेट स्लिप पे लिखा हुआ है, कीप इट इन द बॉक्स एंड मिक्स वेल। एक बॉक्स में 1 से 10 तक आउटकम्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 10, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें से गेटिंग ए 6 कितनी बार आया, पी पहला क्वेश्चन कर रहे, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिखनी है, ठीक है। तो आउटकम्स नहीं लिख रहा मैं, 6 एक ही बार आया, ठीक है, डायरेक्ट पी यस गेटिंग ए नंबर 6। बोलिए सर 6 कितनी बार आया, 1 टाइम। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास 1 अपॉन 10,
ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकंड नंबर कह रहा है गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, तो आउटकम्स लिख लो इसके। आउटकम्स गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नंबर, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल हो गई ये 5 हो गए टोटल, समझ में आ गया। अब पी एस गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है यहाँ पे 5, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 10, 5 अपॉन 10 हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है सर हमसे गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। यस सर, तो आउटकम्स लिख लो। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े तो 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 7 8 9 एंड 10, टोटल आउटकम्स कितने हो गए 4, तो P गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, तो फेवरेबल आउटकम्स 4 अपॉन 10, 4 अपॉन 10, 4 टाइम्स आपके नंबर आए, जो कि 7 8 9 और 10 4 नंबर है ये, ठीक है। जो कि आपकी क्वेश्चन जो पूछा है इवेंट जो है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। क्या इवेंट है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, ये आपका इवेंट है। 4 नंबर देखिए इसका। यस सर, गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट तो 9 तक है, ठीक है। P 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर में आपका 1 2 लेकर 9 अपॉन 10, 1 से लेकर आउटकम्स आप लिख लेना इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर है, और उसमें आपके हमको प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो 9 अपॉन 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 अपॉन 10, P 1 डिजिट नंबर 1, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट, 10 2 डिजिट में आ गया, 10 कितने डिजिट में आ गया 2 डिजिट में, तो ध्यान रखना है हमको 1 डिजिट ही लेना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको भी। लास्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील्स विद द 3 ग्रीन सेक्टर 1 ब्लू, ग्रीन कितने हैं ये देखना, ग्रीन सेक्टर ये, और ब्लू और लास्ट है 3 1 और लास्ट में रेड सेक्टर है आपके पास 1, तो टोटल कितना हो गया, टोटल सेक्टर हमेशा टोटल पहले कर लिया करो आप, 3 1 4 1 5, टोटल सेक्टर हो गए 5, हमको टोटल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो टोटल तो 5 है हमारे पास। अब किसके बारे में पूछ रहा है उसको हमको यहाँ लिखना है, ठीक है। 5 P फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसका, ठीक है। कह रहा है सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, P इवेंट ए ग्रीन सेक्टर, गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, कितनी बार है ग्रीन, फेवरेबल आउटकम्स कितना है और टोटल आउटकम्स कितना है, ठीक है। ग्रीन कितनी बार है, देखो ग्रीन कहाँ है, ये रहा ग्रीन सेक्टर 3, तो 3 अपॉन टोटल है 5, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है उसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू,
तो नॉन ब्लू, ये ब्लू का 1 है और नॉन ब्लू हो जाएगा 3 + 1 4। यस सर, पी नॉन ब्लू, ठीक है। तो नॉन ब्लू है 4/5। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा नॉन ब्लू का, तो आप पहले ब्लू का निकाल लो। जैसे जैसे ये मैं समझा रहा हूं आपको, पी ब्लू, पी ब्लू, ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम से 1/5। तो पी यस नॉन ब्लू, ये फार्मूला है 1 - ब्लू। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? फार्मूला है ना आपका पास होने का और नहीं होने का। तो पहले होने का फाइंड करो, पहले किसका फाइंड करो? होने का। फिर होने का नहीं है आपके पास तो माइनस कर दो 1 में से, तो ये आ जाएगा। तो आपके पास 1 - 1/5। सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, 5 - 1 तो 4/5। ये भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, दोनों में से किसी को भी कर लो। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है, ब्लू है, नॉन ब्लू चाहिए तो नॉन ब्लू 3 और 1 4 है, ब्लू 1 है, 5 में से 1 ब्लू है, तो नॉन ब्लू कितने हुए? 4। तो 4/5 डायरेक्ट लिख सकते हो, या पहले ब्लू का फाइंड कर लो, और ब्लू का फाइंड करने के बाद अगर आपको किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी याद है और उसको नहीं होने की निकालनी है, तो 1 में से माइनस कर दो उसको। ठीक है, तो आपकी नहीं होने की आ जाएगी, होने की और नहीं होने की दोनों हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू।